चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं आज के ट्रेड का कंफर्मेशन यानी ऑप्शन चेन कंफर्मेशन। तो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं कि क्या ट्रेड था, कैसे। देखो, सबसे पहले जो मॉर्निंग में मेरा प्लान था, राइट, कि 23,500 एंड 24,500 जो कि आपका स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। बाकी जो लेबल्स आप देख रहे हो ना, बाकी आपका क्या है, यहाँ पर आपका सिर्फ ट्रैपिंग एरिया था, राइट। मार्केट ऊपर जाए देन डाउन आया, फिर मार्केट ऊपर जाए देन डाउन आया, तो ये सब ट्रैपिंग एरिया होता है। क्योंकि ऑर्डर जो है वो आप देखोगे, जो ऑर्डर आप देख रहे हो वो आपका क्या है कि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑर्डर है। और यही कल की वीडियो हमने डिटेल में बताया कि ओपन इंटरेस्ट कैसे देख के आप ट्रेड करके 1,000 रुपये से आप 2,000 रुपये आप डेली का बना सकते हो। वो वाली वीडियो आप जाके ज़रूर देखना, वो देख लोगे तो आप ट्रैपिंग से आप बचोगे। अब देखो, ये चीज़ कैसे पता चलती है, 8:55 पे हमने बता दिया था, राइट। तो जब आपको अच्छे से देखना आ जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि ट्रैपिंग होता कहाँ पर है। तो ट्रैपिंग ट्रेडिंग होनी चाहिए, हमने यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया। एंड देन मॉर्निंग में एक ट्रेड बनना स्टार्ट होता है मार्केट में, जो कि आपका करंट बायर्स एरिया जहाँ पर ऑर्डर ओपन होता है और अच्छी खासी यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो मेरा प्लान था कि अगर एक रिट्रेसमेंट आ जाता है तो यहाँ से मार्केट में एक सेलर्स एरिया ये था, ठीक है। ये आपका सेलर्स एरिया था, 24,000 आपका 340 का हमारा एक सेलर्स एरिया था, जहाँ तक हम टारगेट रखते फिर। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट करने नहीं आया, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। एंड देन उसके बाद आप देखोगे सेकंड ट्रेड के लिए मैं प्लान करता हूँ। देन अगेन वॉल्यूम आपका अगेन इंक्रीज होता है इस एरिया में। तो मेरा प्लान था कि अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ जाएगा तो वापस मैं उसी एरिया तक टारगेट अपना रख लूँगा, 24,300। लेकिन ये मार्केट वापस भी यहाँ पर नहीं आई, राइट। देखो, आपका जो सेटअप है, जो तरीका है, मैं अपने तरीके पे ट्रेड करता हूँ। अगर मार्केट मेरे तरीके के, राइट, जो भी मैं अगर डिमांड जोन पे अगर आती तो मैं ट्रेड करता हूँ उस केस में। लेकिन जब मेरा जो तरीका अगर उस पर मार्केट वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो फिर उस केस पे मैं ट्रेड करना सही नहीं समझता हूँ। क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वाकई में कंटिन्यू होगी कि या नहीं होगी। क्योंकि मुझे जो कंफर्मेशन मिलता है वो डिमांड जोन पे जब रिटेस्टमेंट करता, क्योंकि प्रीमियम का मैं एडवांटेज लेके ट्रेड करता हूँ तो इससे अच्छे रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रेड नहीं मिलती है और 10 बज के आपका 14 मिनट हो जाता है। फिर उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पर एक बनता है, जो कि रिवर्सल ट्रेड आपका यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है। कि मार्केट में एक रिवर्सल कंफर्मेशन मिलता है 24,300 स्ट्राइक प्राइस का, कि मार्केट में यहाँ से तो मार्केट एक डिप देगा ही देगा, राइट। यहाँ से एक डिप देगा और अगर मार्केट में सेक्टर अगर मोमेंटम नहीं करता तो उस केस में पूरी मार्केट गिर जाती है, राइट। अब हालांकि ये मार्केट डिप दिया, अब क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपका क्या था, ट्रैपिंग पे था, तो एक ट्रेड हमको मिलता है जो कि था ये 10 बज के आपका, यहाँ पर आप देखोगे लगभग 10:53 यानी आपका 11 बजे के आसपास। और ये वो ट्रेड है पुट में जो हमने प्लान किया था। और 140 पे बाइंग थी, 170 लगभग 20 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया। तो वो ट्रेड मैं आपको समझाता हूँ कि 10:55 पे यहाँ पर आप देखोगे मार्केट आपका रिवर्स भी हुआ। अब इस चीज़ से तो ये चीज़ क्लियर था कि 24,300 को तो डायरेक्टली मार्केट ऐसे ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा था। तो मैं आपको डेटा भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप चार्ट समझ लीजिए। यहाँ से मार्केट डिप हुआ, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, रेंज होने के बाद अच्छी खासी आप मार्केट आप देखोगे डिप लिया। 100 पॉइंट मार्केट पहले ड्रॉप होती है, ठीक है। 100 पॉइंट मार्केट ड्रॉप होती है और ये है उसका डेटा जो आपका रिवर्स हुआ आपका टॉप एरिया से, यानी आपका रेजिस्टेंस एरिया से जो मार्केट आपका रिवर्स हुआ। तो क्लियर आइडिया मिल गया था कि 24,300 पे जो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है वो ओपन इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बड़े प्लेयर है, यानी ठीक है, जो आपका बिग प्लेयर है, वो मार्केट में ट्रैपिंग जरूर करेगा, वो डाउन डायरेक्शन मार्केट लेके जाएगा। अब देखो, सबको ये लगता है कि इतनी अच्छी मार्केट अगर बुलिस के लिए चल रही है तो यहाँ पर भी रेंज ब्रेकआउट पे लोग ट्रेड करने की कोशिश किए होंगे। ये जो आप रेंज आप देख रहे हो, हाई चांसेस ये है कि लोग इस रेंज ब्रेक पे ये जो कैंडल बनी यहाँ पर ट्रेड करेंगे ही करे होंगे। और मार्केट आप देखो रिट्रेसमेंट करना है, देन उसके बाद मार्केट साइड होने के बाद अच्छा खासा स्टॉप लॉस सबका हिट किया, एंड पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तब जाके मार्केट कंटिन्यू हुई। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, तुरंत मार्केट में अटैक नहीं करते हैं। वो पहले देखते हैं कि और एंट्री कर रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं कि नहीं। लोग री एंट्री भी करते हैं ना, एवरेज भी करते हैं। तो वो जब चीज़ें देखने थोड़ा सा मार्केट अप डायरेक्शन करते हैं, एंड वही आपको साइकोलॉजी समझना होता है कि मार्केट टर्न हो कि नहीं। तो वो चीज़ें ऑर्डर से आप देख के पता कर सकते हैं। तो क्लियर था 24,300 पे कि यहाँ से आपका ओपन ट्रेड जो इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम, यानी शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हो रहा है। अब देखो, दूसरी साइड भी आपके पास एक कंफर्मेशन था, क्योंकि जो वॉल्यूम आपका था ना,
जो सबसे बड़ा वॉल्यूम पुट साइड में है वो ना तो आपका 24,250 पे, ना ही आपका 24,350 पे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं है। अभी अभी ओपन इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आपका 66% है। यहाँ पर 1,13,000, यहाँ पर 1,70,000, तो अभी यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, राइट, इसको सपोर्ट बनाने में। तो आप इजीली आपका 100 पॉइंट मार्केट के आपका गैप है, और जो बड़ा आपका सेलर्स एरिया वो आप देखोगे 24,200 पे। तो सीधा सीधा यहाँ पर तक कन्फर्म था कि मार्केट अगर इस एरिया से यानी टॉप से मार्केट रिवर्स होती है तो 24,200 तक मार्केट इजीली जा सकती है। अब यहाँ पर आपके पास प्राइस एक्शन के बेस पे जो कन्फर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका ये टॉप एरिया था ना, अगेन यहाँ पर टॉप के सेम वही 10:54 पे हमने यहाँ पर एंट्री करता हूँ उसी वक्त 10 बज के यहाँ पर आप देख सकते हो 53 यानी 53 मिनट, 10:53 वही 10:54। जैसे मुझे लगा कि यहाँ पर मार्केट टॉप में आ गया और डेटा कंफर्म है और लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे तो बड़े प्लेयर मार्केट को ट्रैप जरूर करेंगे, उसी का एडवांटेज हमने वो 20 पॉइंट आपका प्रीमियम कैप्चर किया था। तो ये पहले ट्रेड का लॉजिक था जो कि आपको ट्रैपिंग के बेस पे आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको मॉर्निंग में इसलिए बताया कि मार्केट क्या होगी, ट्रैपिंग करेगी, राइट। मार्केट आप तो जा रही है लेकिन साइड पे हो रही है, दिन आप तो जा रही है लेकिन साइड पे हो रही है, दिन आप तो जा रही है साइड पे हो रही है, तो ट्रैपिंग कर करके मार्केट जा रही है ना। ऐसे में आपका बाइंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। आप देखोगे बाइंग सेलिंग दोनों साइड से हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ के ऐसे में ट्रेड करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला ट्रेड का हम लोग बारे में बात करते हैं। अगला जो ट्रेड था वो स्कैल्पिंग के एक ट्रेड हमने बताया था कि यहाँ पर ये रहा है कि ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड देगा ही देगा 11:30 बजे, क्योंकि ये था डिमांड जोन, क्लियर डिमांड जोन था जो कि बायर्स एरिया था, और 24,220 का मार्केट क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ था। तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए था कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगा तो अच्छा खासा मार्केट अगेन आपका अपने हाई को तोड़ेगा, जैसा हमारा चल रहा था मॉर्निंग से जो मार्केट चल रही थी कि जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास आते मार्केट तोड़ती है। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पास, यहाँ पर मार्केट जाए अगेन मार्केट ब्रेक करके अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। तो जब इस एरिया को मार्केट तोड़ती तो अच्छा खासा एक और मोमेंटम अपने को देखने को मिलता। तो यहाँ पर मैं 3 मिनट पे करता हूँ तो आपके पास क्लियर यहाँ पर आपको देखोगे कि एक डिमांड जोन एरिया आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो वही चीज़ मेरा यहाँ पर प्लानिंग था। अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो चीज़ें आप लोग ध्यान देना। जब हमने प्लान किया कि यहाँ पर हम लोग रिट्रेसमेंट पे थोड़ा वेट करते हैं कि एक कैंडल का अगर रिट्रेसमेंट मिल जाता तो फिर यहाँ से प्लानिंग करते हैं। अब देखो दोस्तों, मार्केट में क्या है, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पर बुलिश बनाती गई, लेकिन हमने एंट्री यहाँ पर भी नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया, बहुत सारे लोगों ने एंट्री नहीं किया। जैसा मैं बताया हूँ कि मेरा जो प्लान होता है, मेरा जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर होती है चीज़ें तो वही मैं करता हूँ, नहीं तो फिर मैं वेट करता हूँ। या तो वो ट्रेड निकल जाएगा या तो बीच में कहीं इंटर किया तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत बार होते हैं, अगर बीच में इंटर करता हूँ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो इससे बेटर ये है कि ये ट्रेड छूट जाए या तो आपके जो प्लानिंग है वहाँ से ट्रेड मिले, ठीक है। तो चलो यहाँ से प्लानिंग निकल गया, फिर मेरे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल पे एक अगेन डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हुआ, एंड देन यहाँ पर आप देखो प्रीवियस यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुई है, 2 टाइम्स रिजेक्ट हुई है। आप देखो 2 टाइम्स आपका रही है, तो क्लियर आपका ये डिमांड जोन हो गया। देन अगेन हमने यहाँ पर हमने प्लान किया, हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ पर नहीं हुई, ये पूरा एरिया मोमेंटम हो गया, लेकिन हमारी एंट्री जब यहाँ पर मार्केट आई तो क्लियर हो गया कि ये रजिस्टेंस टूटेगा ही टूटेगा, और इस केस में मार्केट अब जाएगी। इसी का हमने एडवांटेज लिया। इसका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले अपडेट आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखो 11:40 पे अपडेट किया हूँ, ये रहा 24,000 की कॉल, राइट। और ये उसका रीजन 340 से सीधा 410 तक प्रीमियम गया, और ये सारे ट्रेड वगैरह है। यहाँ पर हमने दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे बाय किया था, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मैं ट्रेड का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। उस सीड को अभी मतलब उस सीरीज को मैंने पब्लिक नहीं किया, लेकिन मैं आपको डेली ट्रेड करके आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, जो भी ट्रेड उसमें लेता हूँ। एक लॉट से ट्रेड करना है 2 महीने तक, वही सीरीज मैं कंटिन्यू किया हूँ। देखता हूँ कितना दिन उसको कंटिन्यू करके कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता हूँ। तो ये एक लॉट से नहीं था, ये जो ट्रेड था वो आपका 3 लॉट से था, ठीक है। ये 3 लॉट से था क्योंकि ये आपका दूसरा स्ट्राइक प्राइस है, तो इसी वजह से हमने एडवांटेज लिया उसका ओटीएम का, राइट, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऐसे में जब रेजिस्टेंस टूटता है। एंड देन आगे आप देखोगे जो उसका डेटा कंफर्मेशन हुआ था वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में जब डिमांड जोन इतने अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल पे डिमांड जोन जब क्रिएट होता है तो आपके पास एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपका जो सपोर्ट लेवल होता है वो आपका क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओवरऑल आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट अप डायरेक्शन में हो, तो सेम टाइम पर यानी इस एरिया पे आपका बैंक निफ्टी बुलिश,
आपका फिन निफ्टी आपका बुलिश, राइट, एंड आपका मिड कैप आपका बुलिश, तो सब के सब आपका बुलिश में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल कन्फर्मेशन था। एंड जो ऑप्शन चेन में जो सबसे हाई एक्यूरेसी कंफर्मेशन निकालता है वो निकाला चेंज ओपन इंटरेस्ट। कभी भी रेजिस्टेंस पे अगर सेकंड टाइम मार्केट अटेम्प्ट कर रही है तो वो रेजिस्टेंस अगर चेंज वाई के साथ है और वहाँ पर 100% का ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो ये वॉल्यूम जो होगा एग्जिट ऑर्डर में चला जाएगा वो, राइट। ये वॉल्यूम जो होगा एग्जिट ऑर्डर में, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको देखोगे आपका जो आपका पुट में है वो आपका कम है और यहाँ पर आपको कॉल में ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये सारे एग्जिट ऑर्डर में काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो ये वीकनेस हुआ पहली बात, और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये आपका मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर का, क्योंकि जो 100% का ओपन इंटरेस्ट है वो है 24,500, तो मार्केट में सीधा सीधा भी 200 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट सेकंड अटेम्प्ट, ध्यान क्या रखना है, सेकंड अटेम्प्ट करने, अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट एरिया, राइट, मार्केट क्या हुआ, एंड ये सेकंड ये थर्ड। तो ओवरऑल आप देखोगे ये पूरे रेजिस्टेंस को मार्केट सेकंड, यानी ये पूरा एरिया हो गया हाई का, ये हो गया आपका लो करेक्शन का, और ये दिन हाई का, राइट। तो वापस मार्केट डिमांड जो से मार्केट जा रही है, तो ऐसे में ये क्या होता है, ब्रेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर 24,300 पे अगर कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और अगर वो चेंज वाई के साथ है तो ऐसे में वो एरिया आपका टूट जाता है। और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सेटअप है, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है। यानी जो भी मैं डेटा रीडिंग करता हूँ पूरे ऑप्शन चेन का, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोग को डेली एनालिसिस पे, राइट, तो उस सेटअप में, यानी कहने का मतलब है कि ये पूरे ऑप्शन चेन में अगर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा काम करता है आपका ओआई चेंज का सेलर से एग्जिट ऑर्डर, राइट। एग्जिट ऑर्डर आपका जो होता है ओआई चेंज का, ये नंबर 5 आप देखोगे एग्जिट ऑर्डर, राइट। तो एग्जिट ऑर्डर एंड ओपन ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलता है कि आपका काउंटर होगा ही होगा। ऐसे में आप अच्छी ट्रेड का कंफर्मेशन निकाल सकते हो। और ये जो वॉल्यूम होगा एग्जिट में काउंट होगा, और ये किसके साथ होता है, चेंज वाई के साथ, यानी रिटेल ऑर्डर का आपका ये एरिया होता है। तो ऐसे में मार्केट क्या होती है, इजिली ब्रेक हो जाती है। तो ये था हमारे सेकंड ट्रेड का कंफर्मेशन जिसमें हमने प्लान किया था। एक और ट्रेड यहाँ पर मिलता है, इसके अलावा भी एक और ट्रेड मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊँ। एंड यहाँ पर आप देखो एक डिमांड जोन एरिया में ड्रॉ करके आपको अपडेट करता हूँ। ये है अपना 24,270 का, ठीक है, 24,270 का एक अपना डिमांड जोन एरिया है, जो कि यहाँ पर अपडेट की मार्केट इस एरिया पाता है तो मार्केट अगेन कंटिन्यू हुआ है। क्योंकि प्रीवियस वाला तो कंटिन्यू आपका 20 से ही चला गया था, लेकिन आप नोटिस करोगे कि इसी लेवल पे हमने एंट्री किया था। यहाँ पर 24,270 आप देखोगे ये लेवल जो है वहीं पर तो हमने एंट्री किया था। यहाँ पर ये आप देखो 24,270 जो आपका लेवल दिखाई दे रहा है, ये वही तो डिमांड जोन है जहाँ पर हमने प्लानिंग किया था। अगर वापस अटेम्प्ट करती है मार्केट तो अगेन मार्केट अप डायरेक्शन जाएगा। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन में आप देखोगे चेंज वाई जो है वो आपका सेलर यानी आपका कॉल साइड से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी तो उसमें रिटेल ऑर्डर का ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा, उसमें बड़े प्लेयर का ऑर्डर नहीं होगा, रिटेल ऑर्डर का होगा। उस केस में मार्केट दोबारा डिमांड जोन से बाउंस हो जाती है, क्योंकि 100% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है ना, इस वजह से, ठीक है। तो यही हमने कन्फर्मेशन देखा कि दोबारा मार्केट आप देखोगे आई यहाँ पर मार्केट, और ये आप देखो ये रहा अपना। अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि बहुत अच्छी बात होती है कि ओपन इंटरेस्ट आप देखो कंपेयर कर लो, इस ओपन इंटरेस्ट से इस चेंज ओपन इंटरेस्ट से कंपेयर कर लो तो दोनों चीज़ें आपके इधर ज़्यादा हो गई, राइट। अब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो गई तो ये क्या होगा, ये ओपन पोजीशन में काउंट होगा, था ना, ओपन पोजीशन में काउंट होगा। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि मार्केट आपका बुलिश के लिए मोमेंटम है। अब जब बुलिश के लिए मोमेंटम है तो ओपन इंटरेस्ट के साथ चेंज वाई इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर के साथ आपका चेंज वाई इंक्रीज, यानी जो भी यहाँ पर ट्रेड करेगा बाइंग कर रहा है वो बड़े प्लेयर के साथ कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका लॉन्ग बिल्डअप। एंड क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 1,33,000 है, यहाँ पर 1,03,000 है, यहाँ पर 98,000 है, यहाँ पर 61,000 है। तो आपका हो गया, यहाँ पर न्यू ऑर्डर हो गया, यहाँ पर आपका बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड कर रहे हो एंड वॉल्यूम के साथ, मतलब लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होगा। तो मार्केट किसी भी डिमांड जोन पे आएगी वो एरिया मार्केट बाउंस हो जाएगा वहाँ से, और ये जो वॉल्यूम खाली पीली है ये काउंट होगा एग्जिट ऑर्डर में, सिंपल है ना। और आपका रेजिस्टेंस लेवल आपका दूर है, तो ऐसे में आप ट्रेड कर सकते हो डिमांड जोन से। अगर यही रेजिस्टेंस लेवल यहाँ के बजाय 24,500 के बजाय आपका 24,000 आपका 400 होता या 300 होता तो शायद यहाँ पर एंट्री नहीं करता मैं, राइट, क्योंकि मार्केट में गैप नहीं बचता।
राइट। फिर उस केस में मार्केट में गैप नहीं बचता है, तो फिर ट्रेड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर मतलब हम लोग प्लान नहीं करते। अब देखो अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, गिरा तो, लेकिन अब डिमांड जोन से आप देखोगे बाउंस हो गया। तो ये जो आपका अचानक से ये जो मोमेंटम आप देखो ना, ये वॉल्यूम आपका टॉप पे ज़्यादा है, चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये ट्रेंड जो होता है ये एंड हो जाता है, किसी भी टाइम मार्केट एंड कर जाती है ट्रेंड को। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, पावर नहीं होती है। ओके, इस एरिया में क्या होती है, पावर नहीं होती है। तो ये सब सेक्टर बेस का मोमेंटम होता है, और जहाँ पर डिमांड जोन होता है वहीं पर ख़त्म हो जाती है मार्केट। तो ये पूरा का पूरा इसका कन्फर्मेशन था जो हमने प्लानिंग किया था। इससे पहले भी हमने यहाँ पर आप लोग को हिंट यहाँ पर दे दिया था कि 3 डे के हाई के पास ट्रेड कर रहा है, देखते रहो। राइट, पहले ही हमने अपडेट किया था कि मार्केट मूवमेंट होने से पहले, एंड जैसे अपडेट किया उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। आप देखोगे 5 मिनट बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, 4-5 मिनट बाद अच्छा खासा मार्केट आया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा एनालिसिस किस तरह से किया गया था। बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मॉर्निंग में हम कर सकते थे, लेकिन जो हमको ट्रेड करना चाहिए था हमने वेट किया, जिसकी वजह से ट्रेंड हमारा निकले। जो कि पहला ट्रेड हमने यहाँ पर प्लानिंग था कि यहाँ पर एंट्री हो जाए, दूसरा हमने यहाँ पर कहीं प्लान किया था, ये भी एंट्री हमसे, तीसरा हमने यहाँ पर प्लान किया, ये भी एंट्री मिस हो गई। तो बहुत सारी ऐसी एंट्री है जो मिस हो गई, लेकिन ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है ये सारे ट्रेड, राइट। तो अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो भी ट्रेड हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया था वो ट्रेड सही थे, लेकिन जो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन पर मैं एंट्री करता हूँ, उसकी वजह से मैंने एंटर नहीं किया इसमें। ये ट्रेड डेटा डेटा के कंफर्मेशन की वजह से है। ये भी ट्रेड आपका फुली डेटा कंफर्मेशन है, सिंपल डिमांड जोन पे रिट्रेसमेंट करता है, तो इसमें अच्छी एंट्री मिल जाती, पैसे थोड़े ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होता है, एक कम हो जाता है। जब किसी बायर्स एरिया मार्केट होती है तो चांस बहुत कम होता है कि मार्केट बायर्स एरिया को ब्रेक करेगा, और अगर बीच में यहीं पर एंटर कर दूंगा तो यहाँ से और यहाँ तक का ये पूरा मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके ट्रेड को मैं ओपन करूँगा। तो यही मैं नहीं चाहता हूँ, राइट। यही मैं नहीं चाहता हूँ कि जब इस एरिया में हो तो इस एरिया को थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके, यानी ये जितना स्टॉप लॉस निकलेगा यहाँ से प्लान करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट का टारगेट जो है थोड़ा बड़ा रहता है। तो इस वजह से क्या होती है, मार्केट अगर मूवमेंट किया फेवर में तो स्टॉप लॉस क्या करो, आप कुछ सीटीसी या तो मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट करके होल्ड करके आप अपना वेट कर सकते हो रेजिस्टेंस लेवल तक। तो इसी का एडवांटेज लेने के लिए मैं बीच में यहाँ पर नहीं इंटर करता हूँ, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे रेंज ब्रेक पे ट्रेड करते हैं, और इनका स्टॉप लॉस जो होता है प्रीवियस करंट का लो पे होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग स्टाइल है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।